मस्तक पर चंदन, हाथों में तुलसी माला। गौमुखी विराजमान, माला चलती रहती है। बढ़िया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, या राधे 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 का जाप। जिधर जाओ, जिस गली में जाओ, उधर बस एक ही भक्ति विराजमान। ऐसी वहां की वृंदावन की। और सज्जनों, पूर्व वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा उस वृंदावन में विराजमान थी दिसंबर में, और आने वाले वर्ष 2023 में 5 जनवरी से वहां पर कथा भक्तमाल रखी गई वृंदावन में। जिसको भी भक्ति करना है तो पुनः 4 जनवरी 5 जनवरी से कथा प्रारंभ होगी। 4 जनवरी को शाम को यहाँ से ट्रेन द्वारा जाएंगे, और जिस किसी को चलना है तो वो संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं पर हम भक्ति का आनंद, ऐसी पावन स्थली जो स्वयं भगवान से कृष्ण, वहां पर जो स्वयं भक्ति माता विराजमान है, जवान है, वहां व्यक्ति का भाव परमात्मा में समर्पण हो जाता है। हम तो यहाँ सोचते कि ज्ञानी है, थोड़ा सा ध्यानी है, और जीवन में एक सच्चाई बताऊं, भगवान मिलता है तो किसको मिलता है पता है आपको? भगवान ना धनवान को मिलता है, ना ज्ञानवान को मिलता है। भगवान मिलता है तो भावनावान को मिलता है, जिसका भाव परमात्मा में। प्राणी सोचे मैं धन से परमात्मा को अपना लूं तो असंभव है। खूब सोचे कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूं, खूब डिग्री ले लूं, परमात्मा तो अपने बस की बात। साहब यहाँ कितने ही वैज्ञानिक फेल हो गए। जो बात वैज्ञानिक हम निकालते, वो बात श्रीमद् भागवत कथा में पहले ही लिख डाली हर चीज। दूसरे देशों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण निकालने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, पर यहाँ हमारी 60 रुपए की पंचांग बता देती है कि कब सूर्य ग्रहण लग रहा और कब चंद्र ग्रहण लग रहा है। क्यों बता देती है? कारण क्या है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले परमात्मा को पुकारा, उन्होंने बुद्धि प्रदान करी तो पूरे लिख डाले शास्त्रों। वो कोई कॉलेज नहीं गए थे। मीरा के पदों को गाया जाता है, सूरदास के पदों को गाया जाता है, कोई वो कहीं कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे। आज भाव से परमात्मा को अपनाया जाता है। एक थोड़ा समय तो हो रहा, पर एक बड़ी सुंदर कथा, किस प्रकार से परमात्मा को धन्ना जाट की कथा आपने श्रवण करी होगी। धन्ना कब से भक्ति कर रहा था? लगभग 5 से 7 वर्ष का होगा। एक ब्राह्मण देवता आए, कहीं से अपने बाल लाल बनाकर उन्होंने शालिग्राम जी को लाए, और शालिग्राम जी को जैसे ही देखा तो रोज सेवा उनके सामने होती रहती थी। धन्ना भी देखता रहता था। 5 से 7 वर्ष का धन्ना था। रोज प्रतिदिन वो देखता रहता। पंडित जी भी वो शालिग्राम जी की सेवा करते, रोज प्रतिदिन। एक दिन जब काफी दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गए, तो पंडित जी जाने लगे कि अब मैं जाता हूं, तो वो भी अपने शालिग्राम जी को साथ में लेकर जाने लगे। पर धन्ना अड़ गया। धन्ना कहने लगे मुझे तो ये चाहिए, ये भगवान जी चाहिए। पर ब्राह्मण देवता ने कहा, धन्ना तुम लगभग, मुझे तो पक्का पता नहीं, पर 5 से 7 वर्ष की थी। धन्ना ने जिद करने लगा। धन्ना अपने दादाजी से कहने लगा, मुझे तो यही चाहिए शालिग्राम जी, पर इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। साधारण सहज है, इनकी सेवा काफी कठिन है। ब्राह्मण देवता नहीं देने लगे, पर
धन्ना रोने लगा, काफी रुदन करने लगा, नहीं माना। तो अंतिम में ब्राह्मण देवता नदी में गए कि इसको समझाने के लिए क्या करूं। तब वहां से पत्थर उठाकर लाए, सेम शालिग्राम जी जैसा दिख रहा था। दोनों को वो पत्थर को उठा के जो सेम शालिग्राम जी जैसा दिख रहा था, और दिखने के बाद जैसी कहा ब्राह्मण देवता ने धन्ना से कि तुम्हें राजा चाहिए या ये चाहिए, बताओ कौन सा चाहिए। नाम रख दिया, एक शालिग्राम जी का नाम रख दिया, एक जो पत्थर लाए थे सेम दिख रहे थे, भाव था कि ये भी भगवान है। धन्ना ने कहा ये जो बड़ा है वही मुझे चाहिए, वो दे दिया। शालिग्राम जी लेकर पूरा विधि विधान बता दिया कि पहले इनको भोग लगाना, उसके बाद तुम खाना। धन्ना पहले स्नान ध्यान करना, शालिग्राम जी को भोग लगाना, उसके बाद भोजन पाना। ब्राह्मण देवता चले गए, वो नित्य प्रतिदिन वही सेवा करने लगा। पर जैसी पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन धन्ना भोजन की भोजन बनाकर माता जी से लेकर भोजन लेकर शालिग्राम जी के पास में गया कि भगवान ये पाइए, भोजन पाइए। तो भोजन को धन्ना लेकर गया भगवान को। अब क्या भगवान, धन्ना ने सोचा सचमुच में खाते होंगे भगवान, पर क्या खाए वो। इंतजार करता रहेगा, भगवान आप खाएंगे, आप खाएंगे। सुबह से शाम तक हो गई, पर भगवान ने भोजन नहीं करा। भोजन वापिस आ गया। सुबह उठा, स्नान इत्यादि करा, जैसा नियम बताया था उसी प्रकार से भोजन बनवाया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, पर नहीं पाया। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। क्षमता शरीर की, धन्ना की, कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि जब तक ब्राह्मण देवता ने कह के गए थे कि जब तक वो नहीं खाए तब तक तुम्हें नहीं खाना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तक भूखे रहे। जब चौथे दिन धन्ना को गुस्सा आई कि भगवान तू कैसा निर्दयी है, मैं 3 दिन से बिना कुछ खाए तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने नहीं खाया। मैंने माना कि तू राजा है, कहीं ना कहीं तुझे अच्छे भोजन मिलते होंगे, तुझे कोई कुछ नाना प्रकार की भोजन सामग्री प्राप्त करवाते होंगे, पर मेरा ये सूखा भोजन तू क्यों नहीं करता। रोने लगा धन्ना, रुदन करने लगा। और जैसी धन्ना रुदन करने लगा, उसी समय एक ग्वाला का रूप लेकर मेरे श्याम सुंदर प्रकट हो गए, तो थाली लेकर भोजन करने लगे। धन्ना ने 4 रोटी लेकर गया था, 2 रोटी खाली कि ये भी दे दे। धन्ना ने कहा भाई तुम्हारे लिए 2 रोटी थी, 2 रोटी तो मेरे लिए बचने थी। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और तुम आए तो सभी खाने लगे। जब धन्ना को मेरे प्रभु ने खिलाया तो धन्ना भक्त बड़ा प्रसन्न था। रोज ऐसे ही भोजन कराता था धन्ना भगवान को, रोज प्रतिदिन धन्ना भगवान को भोजन कराता। कुछ समय के बाद जब वो ब्राह्मण देवता गए थे, वापस लौट कर आए, और लौट कर आने के बाद वही आए, उन्होंने शालिग्राम जी को रखा और भोजन पूछा धन्ना से कि तुम्हारे कहाँ है राजा साहब, कि राजा साहब गाय चराने गए। राजा साहब गाय चराने गए। ब्राह्मण देवता ने कहा गाय चराने गए, मतलब क्या है कि हाँ गाय चराने गए, देख लो आप। देखा कि कहाँ गाय चराने गए, किधर ही वन में गए, कि दिखा के लाओ मुझे। ब्राह्मण देवता को साथ में लिया धन्ना ने, और धन्ना ने साथ में लेने के बाद जब गए तो धन्ना को तो भगवान दिख रहे, पर ब्राह्मण को नहीं दिखाई दे। ब्राह्मण देवता पूछ रहे कहाँ है तुम्हारे राजा साहब, अरे कि वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। तभी उसी समय ब्राह्मण देवता समझ गए कि अभी शायद
मेरे वो चक्षु नहीं है, वो नेत्र नहीं है। उसी समय ब्राह्मण देवता और साथ ये भगवान ने पहली गौवा तो कब चराई थी? जब माता यशोदा के जो आंगन में जाते थे गौ लेने। और दूसरी कलयुग में धन्ना के यहां पर गौ चराई है भगवान। जब ब्राह्मण देवता रोने लगे कि प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तू धन्ना की गोद में बैठ, जब तुझे दर्शन हो पाएंगे। उसी समय ब्राह्मण देवता धन्ना की गोद में बैठे, भगवान स्वयं दिखने लगे। क्योंकि भगवान का भजन, भगवान का सत्संग वो ही ये चुंबक है। पहले आप ये लोहे में जंग वगैरह तो नहीं है, पहले इसकी जंग साफ करनी पड़ती है। ब्राह्मण देवता ने अभी तक भोजन कराया था, ऐसे ही भोजन कराया था, बस लगा देते भोग। पर इधर धन्ना से भगवान को भोजन कराया, क्योंकि भाव से कराया। कहने का तात्पर्य कथा का यही है कि जीवन में आज भी भगवान भोजन कर लेते, पर हम भगवान को भाव से भोजन नहीं कराते। हम तो वही आले में रख देते, भगवान खा लो, नहीं खा रहे तो भगवान आज भी खाते हैं। भाव से आप मानो तो सही। कितने प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान आज हमारे तुम्हारे बीच में। ये इतनी आप लोग बैठे एक जगह इतनी देर, घर में बैठ सकते हो आप? आपको बांध के रखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पर विराजमान करवाया तो उसने करवाया। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां बैठ सको। वो कहीं ना कहीं यहीं पर हमारे सामने कक्ष है, पर अभी नेत्र नहीं है उसको देखने के लिए। अभी वैसे भाव हमारी लिंक जुड़ी नहीं है। जिस दिन हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, जिस दिन हमारे भाव बढ़ जाएंगे, वो परमात्मा, वो श्याम सुंदर हमें मिल जाएगा। भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने के लिए नारद जी ने रुके। वो ही भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। ये पूरी घटना सनत कुमार को सुनाई कि मैं वृंदावन के यमुना जी के तट पर गए, दो पुरुष थे, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के सुपुत्र। मां तो जवान और पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े हुए। वो घटना को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो घटना को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। घटना देखी तो मुझे शांति नहीं मिली। तभी एक आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म क्या है, इसलिए रोता हुआ आपकी शरण में आया। कोई सत्कर्म है तो बताइए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो जाए, कलयुग का जो प्राणी है वो भगवान से प्रेम करने लग जाए, ऐसा वो सत्कर्म बताओ। तभी एक सत्कर्म बताया कि वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान के स्मृतो बुधो श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुता दिव्य। वो श्रीमद् भागवत कथा है। पर यह नारद जी कहने लगे मैंने तो गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, उनसे कोई ऊर्जा थोड़ी सी खुलती थी, थोड़े स्वस्थ होते थे, फिर अस्वस्थ हो जाते थे। मैंने कहा वेद का वेदांत का पाठ किया और ये श्रीमद् भागवत कथा, इससे कैसा क्या होगा? तभी सनत कुमारों ने कहा कि वेद, गीता, जो भी शास्त्र है, जैसे एक आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष के कितने तने हैं, फूल है, आम में कैरी भी है, कैरी लगती है, कैरी के बाद आम पकता है और आम के बाद जब हम घर लाते हैं तो उसका अमरस बना लेते हैं, उसका छिलका भी निकाल देते,
गुठली भी निकाल देते। जो आम रस बनता है वो ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये रस एकदम ना छिलका है ना गुठली है, एकदम है तो रस है, इसको डायरेक्ट पियो है उसी का ही, उसमें से आया। आप डायरेक्ट व्यक्ति कहे कि तुम यार आम को तोड़ कर लाओ, उसकी डाली खा लो तो कैसी लगेगी? डाली तुमसे के आपके पत्ते खा लो। अब तुमको यहाँ पर वेदों का कितना ही उच्चारण करे, वो भी श्लोक गाए, तो तुमको समझ में आ रहे क्या? ना मानो तो देख लो सियोर वाले गुरुजी को। अभी तक कितने ब्राह्मण आए, अभी तक कोई शिव को नहीं समझ पाया था, पर सरल रूप से समझा दिया देवादिदेव महादेव। सरल रूप से, कितनी सरल भाषा से, कितने आए अभी तक नहीं समझ पाए थे। खूब जाते थे, भगवान का पूजन करते थे, मानते, पर अभी तक इतनी पूजन नहीं करते थे। पर जब से उन्होंने सरल रूप से बताया, भगवान का पूजन करने लगे। तो इसको जितना सरल, यही तो सरल रूप है, इसलिए साथी में प्रवचन कर सकते हैं। कोई प्राणी जीता है, आजकल कितने कहने वाले कहते हैं पंडित जी आजकल तो क्या मालूम क्या भागवत जी को बना लिया। अरे साहब, आपके देखने का नजरिया होना चाहिए, आपका भाव तो होना चाहिए। आप मात्र त्रुटियां गलतियां देखने जा रहे, आप भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए नहीं जा रहे। माँ ये देखने जा रहे कि कथा कैसी चल रही, कैसा कुछ अच्छा भजन है कि नहीं। अभी कुछ भजन ऐसे नाचने गाने वाले तो बोले, भाव से जाओ कि भगवान की कथा श्रवण करने वाले आओ, तो इसके लिए आना, यहाँ पर हमारे तुम्हारे लिए बताना। स्वयं वो परमात्मा विराजमान, बड़ा सरल रूप। यहाँ नारद जी को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है, जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है, माता भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो सकती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर इसको करे तो क्या करे कि हरिद्वार चलते, माँ बढ़िया सुंदर ठंडी हवा रहेगी, जल भी रहेगा, बालू की रेत रहेगी, बढ़िया वट वृक्ष रहेगा, वहां पर जाकर हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। नारद जी ने ये बात मानी, चारों भाई पहुंचे, सनक कुमार चारों भाई वहां पर पहुंचते, और पहुंचने के बाद बढ़िया सुंदर व्यास मंच बनाते हैं, और व्यास मंच बनाने के बाद बढ़िया तुलसी की स्थापना करते हैं, बढ़िया आम के पत्ते केले से बढ़िया सुंदर पंडाल को सजाते हैं। चारों भाई आसीन होकर व्यास मंच पर विराजमान हो जाते, नारद जी नीचे बैठ जाते, स्वयं यजमान बनकर बैठ गए, 3 आसन बिछा देते ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी के लिए। बड़ा सुंदर वहां पर कथा प्रारंभ कर देते, मंगलाचरण होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है। स्मरण करते करते मंगलाचरण के बाद, कीर्तन करने के बाद यहाँ पर नारद जी को मन में शंका खड़ी हो जाती है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। और सज्जनों, जीवन में ध्यान देना, कभी आपके मन में भी कोई सा प्रश्न आ जाए तो उसे जब कथा हो गई तो व्यास जी से जाके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ऐसी नारद जी के मन में प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्न खड़ा होने के बाद सनत कुमारों से कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप बड़ी सुंदर ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवा रहे हैं, पर आपसे प्रश्न कर सकता हूं? तभी कहा, सनत कुमारी ने कहा बिल्कुल पूछिए, क्या है प्रश्न बताइए। मेरे कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, भगवान का भजन करने वाला हो, वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति पाता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहा है, तो उसको मुक्ति मिल रही है। पर जो पापी व्यक्ति है, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, वो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर मुक्ति पा सकता है। तभी बड़ा सुंदर जवाब सनत कुमारों ने नारद जी को दिया कि श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धकुलाश्चा कामिनो सप्त यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ये सप्तदिन का जो अनुष्ठान है, यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण,
जो प्राणी जीवन में कभी सत्कर्म नहीं करा हो, जिसने भगवान का नाम नहीं लिया हो, जो सत्य को नहीं अपनाता, वो भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सतमार्ग की ओर चलने लग जाता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता हो, जो वर्ण संकर पद्धति का हो, माता किसी बरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, और वो भी 7 दिन आकर वो भी उसके पापों को नष्ट कर सकता है। अच्छा, सनत कुमारों ने तो यहां तक कहा कि जो प्राणी जीवन में पाप कर्म करते 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 उसके प्राण भी निकल गए हो, मृत्यु को पहुंच गया, और उसके निमित्त से भी हम श्रीमद् भागवत कथा करा देते तो उसको भी मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण, ये हमको तो तारती है पर हमारे पितरों को भी तारने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं करा। अच्छा, उसी समय नारद जी ने कहा, ये बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, जो आपने बात कही, जो प्राणी पाप कर्म करते करते मृत्यु हो गई और उसके बाद भी उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा को करा दो तो मुक्ति प्रदान करने वाली, कैसे, थोड़ा हमें कथा बताइए। तो आप सभी की ये कथा श्रवण करी होगी, कितनी बार आपने कथा सुनी होगी। ये कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की, जो तुंग भद्रा नदी के तट पर उसका ग्राम था, नगर में रहता था। उस नगर में सभी प्रांत के लोग रहते थे, सभी प्रकार के लोग रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ज्ञानी और ध्यानी, कर्म कांड में अग्रगण्य दूसरा भुवन भास्कर बताया गया आत्मदेव ब्राह्मण को, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान, पर उनके ही विपरीत उनकी पत्नी, उनकी भार्या, जैसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण देवता, उनके विपरीत उनकी पत्नी, नाम है धुंधली, जैसा नाम वैसे गुण धुंधली। गुण कैसे? धुंधली के गुण ऐसे है कि कभी साइड वाले से मनोरंजन कर लिया, कभी सामने वाले से झगड़ा कर लिया, ये नित्य कर्म है धुंधली का। ऐसा कोई सा दिन उसका जाता नहीं है कि जिस दिन उसकी लड़ाई नहीं है। और धुंधली के कुछ यहाँ पर, धुंधली वैसे अपने मंडीदीप की तो नहीं होगी कोई धुंधली, जिसको धुंधला दिखाई दे उसे धुंधली कहा गया है। जो अपने पति को तो बढ़िया घी चुपड़ लगा लगा कर गरम गरम रोटी देवे, और देवर जी आवे तो वो कल की रोटी का डिब्बा नहीं, वो कल का डब्बा कहां गया। जिसको धुंधला दिखाई दे, जो किसी में मतभेद समझे, उसे धुंधली कहा गया। तो इसलिए आप तो समझ लेना, वैसे आप तो कोई ऐसे दिख नहीं रहे, हमारी माताएं तो सब बरोबर सबको समदृष्टि से देखती, आप अपना मत समझ लेना। तो ऐसे धुंधली के कुछ बताए गए लक्षण, कभी किसी से झगड़ लेना, पर धुंधली में एक भारी विशेषता है जो हर नारी में नहीं रहती। कौन सी विशेषता? विचार सुबह से जाते ब्राह्मण देवता, शाम को घर आते, तो घर जैसी आते पति देवता, तो ये धुंधली देवी ऐसी खड़ी होती कि मानो सती अनुसुईया के बाद सेकंड नंबर इसके में। आइए महाराज, जैसी खड़ी ऐसा स्वागत करती, वो पैर दबाती, पति के नजर में बहुत अच्छी। तुमको मालूम हो, पड़ोस वाली आज ऐसी कह रही थी, आज तुम्हारे वो आए थे, उन्होंने ऐसा कहा। पति देवता की नजर में अब पति देवता बेचारा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसको दुनियादारी से क्या लेना देना, सुबह जाए शाम को वापिस आए, रात में रहे फिर सुबह चलती है पूजन पाठ करवाने। वैसी यहाँ धुंधली को देखो, मन में कुछ और, कर्म से कुछ और, पर ये मेरे भगवान को सुनाता नहीं। आप मन में जो चल रहे ना, वैसे कर्मों से करोगे ना, तो परमात्मा
अब यहाँ तो कह रहे साहब हमारे घर आना, एक ऊपरी मन से, और प्राणी घर आजाद के भैया कब जाओगे, कब जाओगे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न पावा। जो धुंधली के दुष्व्यवहार के कारण गृहस्थ में उनका गृहस्थ आगे नहीं बढ़ पाए। एक दिन मन में विचार करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता हूँ, तुलसी को जल चढ़ाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। विचार करने लगे तुलसी का विरवा सूख क्यों जाता है, गौ माता को 6 से 7 वर्ष हो गए पर अभी ना बछड़ा है ना बछिया है। ये मन में चिंतन बैठकर कर रहे थे। फिर मन लग गया बेटा की। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने पूछा भैया क्या हो गया? आत्मदेव ब्राह्मण ने बताया कि भैया तुलसी जी में जल चढ़ाता हूं तो सूख जाता, गौ माता की सेवा करता हूं पर 6 से 7 वर्ष हो गए अभी तक कोई बछिया बछड़ा नहीं। अच्छा, अब तो धीरे धीरे पड़ोसी ने ये कहने लगा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, आप निसंतान हो, इस कारण से आपके पितृ नाराज है। ये तुम पूजन भजन करते हो, ये क्या मतलब का? जबकि आपके पुत्र संतुष्ट नहीं है। अपने इतने विद्वान ब्राह्मण को घर के पड़ोसियों ने, जो पड़ोसी रहते थे, उन्होंने अज्ञानी बना दिया। और वही ज्ञानी पुरुष जंगल में वन में गया, वन में जाकर मन में विचार कर लिया कि वन में से घर जब ही जाऊंगा जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे कहीं से प्राप्त नहीं। आत्मा का हत्या करने लगा कि मेरे पितृ संतुष्ट नहीं है मुझसे। वन में गया, वन में जाने के बाद एक संत निकल कर जा रहे थे, संत की दृष्टि पड़ी, आत्मदेव ब्राह्मण रुदन कर रहे थे, पर जैसी जो चेहरा होता है उसको पता चल जाता है कि कोई प्राणी कितना मूर्ख है और कितना समझदार है। ये चेहरे से पता चल जाता प्राणी कितना अच्छा है। जब देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण का जो ललाट था चमक रहा था, ऐसा कोई विद्यमान है। शायद संत महाराज जी को एक बार तो ऐसा लगा कि ये शायद परमात्मा के लिए रो रहा कि परमात्मा मुझसे मिल ले। संत महाराज जी ने कहा इसकी दुविधा पूछता हूं जाकर। संत महाराज जी गए, ब्राह्मण देवता से पूछा तुम क्यों रोते हो? तभी पूरी विडंबना बताई कि ऐसी ऐसी बात है। संत महाराज जी ने कहा वाह, ये भी अपनी विडंबना लेकर ही विराजमान है कि मेरे पितृ असंतुष्ट है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मैं गाय की सेवा करता हूँ, तुलसी को जल चढ़ाता हूँ, तुलसी सूख जाती है, गौ माता को कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र असंतुष्ट है। तभी संत महाराज जी ने कहा ब्राह्मण देवता से, मतलब तुम अपने आप को अभागी समझ रहे हो, तुम्हारे यहां पुत्र हो जाता समझते कि तुम भाग्यशाली हो। तभी संत महाराज जी ने कहा कि तुम पुत्र की लालसा क्यों करते हो? अरे पुत्र नहीं है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि पुत्र नहीं है। और पुत्र की कभी ज्यादा ही लालसा रखते हो तो पुत्र कन्हैया को मान लो। ये जीवन के पुत्र क्या करते हैं? जो हमारे जो पुत्र हैं करते क्या है? देखो प्राणी के यहाँ पर जब नहीं होता है तो 2-4 साल रोता है कि भाई साहब हुआ ही नहीं, होकर मर जाए तो 2-4 महीने रोता है कि साहब हुआ तो था पर मर गया। पर जहां पुत्र हो जाए और पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाए तो वो जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। जीवन भर रुलाता है उस पुत्र की लालसा। अरे जिस पुत्र की तुम लालसा कर रहे हो वो कन्हैया को मान लो, और ज्यादा ही लालसा करते हो तो करता क्या है?
जब ये शरीर में से हमारे प्राण निकलते हैं ना, जब ये अर्थी पर जाता है, उस चिता में जलता है, चिता में जलकर राख हो जाता है, बाद में हमारा मस्तिष्क बनता है, बचता है। उसी मस्तिष्क में एक लोटा, एक बांस मारता है, और बांस मारने के बाद ये खोपड़ी हमारी फट जाती है, और फटने के बाद एक लोटा घी भर जाता है। इसी लालसा से हम पुत्र की लालसा करते हैं, बाकी और कोई दूसरी लालसा नहीं। पूछ लो जिन जिन के बेटे, उनसे ही पूछ लो कि कितना सुख है। ये सुख की कभी आशा मत करना, ये सुख की आशा पुत्र से मत करना। बहुत अच्छी बात है, पुत्र होना बहुत जरूरी है, बेटी होना बहुत जरूरी है, पर उनसे लालसा मत करना कि ये मेरे को सुख देगा। वही सुख की लालसा। तभी उसी समय संत देव महाराज ने कहा, अरे जब बार बार लालसा करी ब्राह्मण देवता ने कि आप इतना मुझे प्रवचन सुना रहे, इतनी कथा सुना रहे, इतने दृष्टांत सुना रहे, ये तुमसे ज्यादा तो मैं कथा सुना देता हूँ। आज मैंने मेरे मन की बात कही, पुत्र कामना की, तो तुम मुझे कथा सुनाने लगे। मैं नहीं जानता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। तभी उसी समय संत महाराज जी ने उसके ललाट को देखा, और ललाट को देखकर कहा कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, संत क्या नहीं कर सकता? संत मस्तिष्क की रेखा को भी परिवर्तन कर सकता है, हस्त रेखा को परिवर्तन कर सकता है। और सज्जनों, बात सत्य है, जो कर्म से किया भगवान तो हमें वही देता, जो हमने कर्म किया वही हमें परमात्मा देता है, पर संत हमारे कर्म को भी परिवर्तन कर सकते। संत महाराज से कहने लगे, कभी आपने पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपने प्राणों को दे दूंगा, पर वापस लौट कर घर नहीं जाऊंगा, घर लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। उसी समय संत महाराज जी ने सोचा कहीं मर ना जावे, अपनी झोली में से एक फल निकाला, और फल निकाल के ब्राह्मण देवता को दे दिया। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ नियम बता दिए, ये नियम कर लेना। ब्राह्मण देवता को जब जैसे दिया तो उसी समय बताते हैं कि जो तेज था संत महाराज जी का उस फल में हो गया था, और वही तेज के कारण नियम बता दिए थे पूरे कि हर चीज का पालन करना, सत्य का पालन करना, झूठ मत बोलना, नाना प्रकार से 9 महीने भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, तीखा इत्यादि मत खाना, मीठा खाना, नाना प्रकार से जो अन्य नियम थे सभी बता दिए। झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना, सारे नियम बता दिए। ब्राह्मण देवता प्रणाम किया, संत महाराज जी को फल लेकर चले गए। घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया कि सुनो देवी, ये फल खा लेना, एक संत महाराज ने दिया है, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नियम बता दिए कि कहीं जाना मत, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, सत्य का पालन करना, और साधारण सिंपल भोजन करना। ये पूरे नियम बता के ब्राह्मण देवता अपने पूजन पाठ में लग गए। इधर धुंधली अपने मन में ग्लानि समझने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधली ने सोचा, मन में विचार करा, ये नियम एक भी नहीं हो पाएंगे, मैं सत्य बोलती नहीं हूं, और मुझे तो चटपटे खाने की आदत, ये मेरे से परहेज नहीं होगा। बड़ी दिक्कत की बात। कई श्री सुखदेव जी महाराज जैसा 12 वर्ष तक गर्भ में रहेगा तो क्या दिक्कत? नाना प्रकार की दिक्कतें जताई, रोने लगी। उसी समय उस समय उसकी बहन आई। बहन ने कहा, क्यों बहन क्यों रो रही? अरे क्या बताऊं, ये पति देवता ने, पंडित जी ने कहा से फल लिया है और कहा इसको खाना जरूर, इससे पुत्र होगा। जो भी दे देता वो प्रसाद लिया के घर पे खाना पड़ता, पर ये खाने की अब इच्छा नहीं।
कहता है इसके पुत्र हो जाएगा और मैं ऐसी रह नहीं सकती हूं। बड़े नियम बताए गए। तो बहन ने कहा तुम रोती क्यों हो? जहां खाने वाला है वहां दाना नहीं, और जहां दाना है वहां खाने वाला है। मेरे 6 पुत्र हो गए, 7वां होने वाला है, 7वां होने वाला है। तुम ऐसे रहो जैसे गर्भवती महिला रहती, उसी प्रकार से रहना। मेरा 7वां पुत्र तुम्हारा ही रहेगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है। और नंबर बात, दोनों बहनों में बात हो गई। समय व्यतीत हुआ कि ये फल का भी अपने को परीक्षा लेनी, ये फल गाय को दे दिया। समय व्यतीत हुआ, 9वें 10वें महीने में वही वैसे ही रहने लगी। बहन को पुत्र हुआ, इधर इसने भी कह दिया कि मेरे को पुत्र हुआ। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरे यहाँ तो कितने दिनों के बाद पुत्र हुआ, उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर पैदों का उच्चारण, बढ़िया ढोल इत्यादि बजने लगे, बढ़िया उत्सव मनाया। उत्सव मनाने के बाद कुछ समय के बाद जो गाय को फल खिलाया था उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सेम मनुष्य जैसा, उसके कान बस गाय के जैसे। उसी समय गाय के यहाँ पर पुत्र हुआ, उसी का नाम गौकर ने रखा। मन में विचार आत्मदेव ने कहा मेरे पुत्र का नाम भी मेरा आत्मदेव है, और मेरे पुत्र का देव परमात्मा देव रखूंगा, परमात्मा देव रखूंगा। घर गया यही बात सोचकर कि मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। परमात्मा धुंधली ने और कुछ सोच रखा था। जैसे कहा देवी सुनो, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। अच्छा, धुंधली ने कहा बाबा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम आपसे मिलता जुलता, ऐसा नहीं, असंभव। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। जैसा नाम था वैसी उसके गुण हो गए। नाम से बड़ा प्रभाव पड़ता है। समय व्यतीत हुआ, कथा तो आपकी सुनी है, हमारी सबकी सुनी हुई है। समय का भी विशेष ध्यान रखते हुए कथा को बढ़ाते ही पे इसी समय धुंधकारी का नाम बड़ा हुआ। जहां जिस घर में पुत्र इकलौता रहता तो माँ का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। माँ को बड़ा लालन पालन करना पड़ता है, पर वही गलती धुंधली से हो गई। जब जो चीज मांगता धुंधकारी दे देता, धुंधकारी को दे देती धुंधली। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे बच्चों को मारने लगा, क्योंकि कर्म धुंधकारी जैसे। धीरे धीरे बच्चों को मारने लगा, रोज के लड़ाई झगड़े लेकर आने लगा। धीरे बड़ा हुआ तो कंचों से खेलने लगा, कोई बार पत्ते वगैरह इत्यादि खेलने लगा। धीरे धीरे बड़ा होता गया तो पत्तों में हारने लगा, तो मदिरा का सेवन करने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चले गए, पर धुंधकारी व्यसन में चलता गया। एक दिन मदिरा पीकर काली पट्टी बांधकर मस्तक पर आ रहा था। अर्धरात्रि में आत्मदेव ब्राह्मण को गिलानी हुई। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। जगह जगह ये मदिरा की बोतल पड़ी है, जहां पर भगवान का भजन होता है, इस जगह जगह ये बोतलें पड़ी है। उसी समय कि तुम पिताजी क्या जानते हो, थोड़ी सी आप भी तो लीजिए। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगा, और आप क्या जानते हो, थोड़ा इसी में आनंद है। उसी समय लड़कार के झड़कार के आत्मदेव ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुनी, गिलानी हुई। आत्मदेव ब्राह्मण राजा हूं या मैं कोई मंत्री हूं, पहले अपने आप को मानना छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है और किसी का भी शरीर नहीं है क्या आपका? आप ना मानो तो घर में जाकर विचार करना कि शरीर मेरा है क्या। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी पहले अपने आप में विचार करो 45 मिनट कि शरीर आपका है। कभी आंख आपकी है तो ये आंख अंधी हो जाती है, होती है कि नहीं? जिसको तुम अपना मान रहे, ज्यादा
मानोगे तो शरीर को ही अपना मानोगे ना, जिसको बड़ा सुंदर सजाते हो। हाथ आपके, चलो हाथ को मान लिए, ये हाथ आपके, तो आपके कभी दर्द करने लग जाते, भैया बहुत दर्द कर रहे हैं, डॉक्टर पास जाते, वैसी गोली देते। पेट दर्द करने लग जाते हैं। जब हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथों से कार्य करना बंद हो जाता है, पैरों से चलना बंद हो जाता है, तो शरीर ही आपका नहीं। सज्जनों, ये सत्य है, जीवन में शरीर भी आपका नहीं। जिसको तुम अपना मानते हो, अपना कहते हो, ये शरीर की 3 गति होती है। कभी जला दोगे तो ये शरीर राख बन जाता है, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीचड़ बन जाएगा। ये शरीर की 3 गति होने वाली, जिसको हम इतना सजा रहे। पिताजी, ये अपना बहन छोड़ दीजिए, ये अपना कहना मान छोड़ दीजिए कि बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, ये तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये अपने शरीर को भी अपना मत कहिए, जिसको तुम इतना अच्छा समझ रहे। इतना सुंदर व्याख्यान गोपन जी महाराज ने करा, और जैसे ये व्याख्यान करा उसी समय अपने आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद वो ही वन की ओर जाने लगे। वन में गए, यही श्रीमद् भागवत कथा का 10वें स्कंद का बढ़िया सुंदर पाठ किया, और पाठ करने के बाद भगवान को पा लिया। इधर साम्राज्य धुंधकारी का चल रहा है। अब पिताजी कहने वाले थे वो वन में चले गए, अब तो मेरे ही साम्राज्य चोरी करने लगा, मतलब जुए में हारने लगा धुंधकारी। घर से सामान जो सोने चांदी के थे सब ले जाने लगा। जब कुछ मिला नहीं घर में तो माता जी के पास आया, माँ वो सोने की रकम कहाँ है? माँ ने कहा बेटा सभी तो तू नहीं ले गया। तो माँ को ही मारने लगा, क्योंकि मदिरा का सेवन करा था। माँ ने सोचा इससे अच्छी तो मैं बिना पुत्र की अच्छी थी। माँ भी रोने लगी। माँ भी रात्रि में जब अर्धरात्रि को उठी, गिलानी समझी, कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। पिताजी के वन में चले गए, माँ ने कुएं में कूद कर जान दे दी। भाई था गोकर्ण, विद्या अध्ययन के लिए चले गया। तो मेरा ही साम्राज्य सा धुंधकारी सब दूर। जब कुछ मिला नहीं तो चोरी करने लगा, चोरी में अधिक सा धन मिलने लगा, तो 5 वेश्या को घर में रख लिया। 5 वेश्या को घर में रखा। ये 5 हमारी इंद्रियां हैं जो हमेशा हमें तोड़ती रहती है। ये कोई वेश्या कोई और नहीं है, यही इंद्रियां है जो हमेशा हमें तोड़ती रहती है। आज वही 5 वेश्या को घर में रखा, धन खूब लाता, वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार करा कि धन तो काफी इकट्ठा हो गया, पर कभी ये किसी दिन राजा की नजर में आ गया तो ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया तो साथ में इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। उसी समय वैश्याओं ने मन में अर्धरात्रि में विचार करा, क्यों ना धन तो काफी इकट्ठा हो गया, अब इसको अपन मार ही देते। अर्धरात्रि उठी, हाथ पैर बांध दिए, उसके जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, और धुंधकारी के मुख में डाले। थोड़े दिन तड़पता रहा, तड़पते हुए उससे मृत्यु को प्राप्त हो गया। धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर प्रेत योनि में धुंधकारी हो गया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोपन जी महाराज आए, अपने घर में प्रस्थान करे। उन्होंने देखा जब रात्रि का समय, गोपन जी महाराज ने कहा किसी को परेशान नहीं करते। गोपन जी महाराज जिस पर जहाँ आत्मदेव ब्राह्मण का निवास था वहीं पर पहुंचे। वहां पर काफी अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी सी आसन पर बैठने की जगह बनाई आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज ने, तो वहीं पर बैठ के आज रात को यहीं पर बिताता हूँ। पर जैसे बिताने लगे तो वहां पर कितनी प्रकार की आवाज आ गई। कभी घोड़े की आवाज आवे, कभी हाथी की आवाज आवे, कभी गधे की आवाज आवे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये आवाज कहां से आ रही? जैसी माला लेकर बैठे आवाज आवे नाना प्रकार की,
अभी मंत्र जल करा। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र पढ़ा, जल का सिंचन करा। भैया तुम कौन? उसी समय धुंधकारी ने बोला भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, धुंधकारी प्रत्योरी हूँ। पर गोकर्ण जी महाराज कहने लगे भैया तुम्हारी पिंडदान तो मैंने गया जी में कर दिए, इलाहाबाद में कर दिए, पिताजी का भी कर दिए सबके, तो इसलिए गया जी में मैंने तुम्हारे पिंडदान कर दिए और तुम प्रेतयोनि में पड़े हुए। धुंधकारी ने कहा कितने तुम पिंडदान कर दो, कितने ही कुछ कर दो, पर मुझे शांति नहीं मिलेगी। भाई तुम ही कुछ कर सकते हो, जिसका भाई इतना ज्ञानी हो वही कुछ मुक्ति का उपाय ढूंढ सकता है। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि जरूर मैं कुछ न कुछ ढूंढता हूँ। उसी समय प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद सूर्य नारायण भगवान से, भुवन भास्कर से गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना करके पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताइए। उन्होंने बताया एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का तुम गायन करो, श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई को सुनाओ, मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, ये गांव वालों ने सुना। जैसे सूर्य नारायण भगवान ने कहा उसी समय गांव वालों ने व्यास मंच बनाया, गोकर्ण जी महाराज को विराजमान करा। सभी पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, श्रीमद् भागवत कथा को करवाया। अब कथा को जैसी करवाने लगे तो साहब अब धुंधकारी को बुलाया कि धुंधकारी तेरे निमित्त, भैया की तेरे निमित्त हम श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे, आइए। धुंधकारी आया तो धुंधकारी एक जगह स्थिर नहीं रही, क्योंकि जो प्रेत रहता है वो एक जगह स्थान पर नहीं रहता है, जिधर की हवा चलती उधर उड़कर चले जाता है। तभी एक सप्त ग्रंथि का आवाज था, उसी में जाके धुंधकारी ने सोचा ये बांस के अंदर ही आ जाता हूँ। बांस के सप्त ग्रंथि का आवाज था, उसी के अंदर जाकर विराजमान हो गया धुंधकारी। 7 दिन की बड़े प्रेम और श्रद्धा से कथा श्रवण करी। पहले दिन की कथा सुनी तो पहले ग्रंथि बांस की फट गई, दूसरे दिन की सुनी तो 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथि फट गई। कथा पूर्ण हुई, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसी कथा का विराम हुआ स्वयं भगवान का पार्षद, भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए धुंधकारी के लिए। विमान आया, गोकर्ण जी ने कहा भैया ये विमान किसके लिए? धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी, कथा तो पूरी गांव वालों ने सुनी और तुम धुंधकारी के लिए विमान लेकर आए। ये सभी ने कथा सुनी, पर तभी उसी भगवान के पार्षदों ने कहा इस कथा में भेद था, प्रेम पूर्वक श्रद्धा से सुनिए तो वो धुंधकारी ने सुनी, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। और उसकी मुक्ति के लिए हम ये विमान स्वर्ग से लेकर आए, उसकी मुक्ति के लिए स्वर्ग से विमान लेकर आए। भेद था, यहाँ पर 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। भगवान के पार्षदों ने कहा 3 प्रकार के श्रोता है। पहला श्रोता जो एक ध्यान से कथा को श्रवण करे, बीच में बातचीत ना करे, कथा के शब्दों पर उसके कान रहे, पूरी कथा को श्रवण करे, उसे श्रोता कहते हैं। दूसरा बताया गया श्रोता, जो हर समय देखता है कि यह टेंट ऐसा लगा, किसी ने किसी चीज में वो काट करे, उसे श्रोता कहते हैं। श्रोता समझते हो ना? तो वही श्रोता। तीसरे लक्षण श्रोता, कोई माताओं को बड़ी जोर से नींद आ रही, कब जल्दी से पूरी करे, ना कथा में चाय मिली ना कुछ मिला, कब जल्दी से आरती करे। इधर हमारे संगीत वाले भी परेशान अलग से, क्या मालूम कि पंडित जी ने लंबी खींच दी। तो नाना प्रकार से सर्वता के लक्षण श्रोता 1 नंबर के, बढ़िया आराम से नींद भी निकाल लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार के श्रोता बताए गए, पर मुक्ति उसे मिलती है जो श्रोता होता है। श्रोता जो परमात्मा कथा को धुंधकारी ने बड़े प्रेम से सुना। ये अंतर था कि भैया क्या अंतर था कि इनका मन घर में लगा हुआ था, जो गांव वाले थे ना घर में लगा हुआ था कि क्या मालूम भैया क्या पति देवता तो नहीं आ गए, नाना प्रकार से नाना झंझाल थे। उसी प्रकार से फिर गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा को करी। पूरे गांव वाले के लिए विमान आया और सभी को मुक्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ शरद कुमार जी ने नारद जी को भक्ति और ज्ञान वैराग्य आए, उनकी भी कष्ट की निवृत्ति होती है। जो शंका थी वो
पूर्ण होती है उसी कथा में स्वयं भगवान से भी रहा नहीं जाता। स्वयं प्रहलाद ध्रुव कांसा इत्यादि लेकर बढ़िया सुंदर लहरी होती है और यहाँ पर कीर्तन करते 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 उस कीर्तन में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hare
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बड़े सुंदर सनत कुमारों ने इधर नारद जी को श्रवण करवाई। श्री सूत जी महाराज ने सुनकर इकट्ठा से जा ऋषियों को कथा श्रवण करवाई। सनत कुमार जी ने कथा श्रवण करवा रहे थे। नारद जी ने पूछा इसके नियम क्या है, कथा श्रवण करने के नियम क्या है। कथा का नियम है कि हमें एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, असत्य को नहीं अपनाना चाहिए, व्रत रखकर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे काफी नियम बताए। बढ़िया सुंदर मंडप सजाना चाहिए। काफी नियम है इस श्रीमद् भागवत के। पर कैसे भी आप कथा को श्रवण करें पर आलस्य नहीं आना चाहिए। ऐसे सुंदर दिव्य नियम बताते हुए कथा के इसी कथा के प्रसंग में सभी भगवानों का आगमन होता है। जब सनत कुमार जी नारद जी को कथा श्रवण करवाते हैं, स्वयं इंद्र, ब्रह्मा, ध्रुव, प्रहलाद, कांसा, मृदंग इत्यादि लेकर आ जाते। स्वयं बाबा देवादिदेव महादेव से भी रहा नहीं जाता तो माता पार्वती जी के साथ उस कीर्तन में आ जाते हैं। स्वयं भगवान भी आते, भगवान जैसे भक्तों के बीच में आते। भगवान कहते भक्त कुछ मांगिए, मैं आपके कीर्तन से आपकी कथा से प्रसन्न हुआ। भक्तों ने एक ही वरदान मांगा कि हमें वरदान देना हो तो एक ही वरदान दे दो कि जहां जहां पर कथा चलती रहे, जहां जहां पर कीर्तन होता रहे, बस आपका वहां आगमन होता रहे। ऐसी दिव्य कथा ये 7 दिन के लिए साथ स्वयं पूर्ण परमात्मा हमारे यहाँ पर पधारे। बढ़िया सुंदर लाभ लीजिए। मंडीदीप में हम बड़ा सुंदर 6 नंबर वार्ड में कथा श्रवण कर रहे। बढ़िया सभी को कल समय वही रहेगा 1 बजे से 4 बजे। आज थोड़ी कथा कलश यात्रा की वजह से थोड़ी सी लेट प्रारंभ हुई थी, तो लेट छूट रही है क्योंकि कथा का क्रम तो वही है 3 से 4 घंटे कहने का। पर आपको 12:30 बजे 1 बजे हमारे संगीत वादक आ जाएंगे। बढ़िया भजनों का आनंद लेना है। 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी 1 से 4। कल से ध्यान रखना कि अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सभी को साथ में लेकर आना है, क्योंकि तुमको मुक्ति मिल गई तो हाँ क्या होगा, बात करने के लिए पुण्य मिलेगी। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि तू भी चल। 7 दिन में कथा कहने वाले आए हैं, इसलिए एक विशेष बात को और ध्यान रखें। जिसको जो भी मनोकामना है, जो भी ये श्रीमद् भागवत सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, सभी की मनोरथ को पूर्ण करने वाली। पर इसके लिए एक तुलसी का पत्र, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर एक तुलसी का पत्र जरूर लेकर आना। श्रीमद् भागवत कथा को यहाँ पर जो पोथी रखी उस पर अर्पण करना। भगवान आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करेंगे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की, राधा रमण लाल की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते। कल के प्रसंग की ओर हम ऐसे ही चलते रहेंगे। ध्यान रखना कि कथा कौन सी बोली। कथा तो आपने काफी लोगों की सुनी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती का आनंद लेते हुए। एक बार सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
हाथ हिला करके मन से, प्रेम से, आत्मा से, शरीर से आप परमात्मा की आरती गाएंगे। ओम इदं हविर्जनम महासुजावेगम स्वस्ति आत्मासनी प्रजासनी पशुसनी लोकसनी अग्निम प्रजा बहुलो अश्वाशुधत्तः। खड़े हाथों में आरती भक्त खड़े हैं अपार, तन मन धन से आपकी करते जयकार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हो प्रभु
बड़ी भगत महारानी की, राजी महाराज की। श्रीभक्त अपने हाथों में पुष्प अक्षत लेंगे। आराधितं महाजलेनिहितं महासमर्पयामि नमः देवादिवन्दनं महासमर्पयामि नमः आत्मादिवन्दनं महासमर्पयामि नमः। पुष्पांजलि हम सब परमात्मा के चरणों में छोड़ने जा रहे हैं। सभी को फूल और चावल नहीं मिल सकते आपको देने वहां तक आने, तो इसलिए प्रेम मन आत्मा मन वाणी कर्म के द्वारा हाथ जोड़ करके परमात्मा को पुष्पांजलि जो भी भाव लेकर के आए वो परमात्मा तक भेजना, यही पुष्पांजलि है। जिनको ना मिले फूल चावल कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए और सुनिए आप। हरि ओम महा ओम यज्ञेन जगमय जंत देवाः स्थान धर्मान्यः प्रथमान्यः सन्नो देहनाकं महिमानः सजन्द्रयत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसैसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारिवेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्ये सचरोको विहितः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आविष्टस्य कामपरेर विश्वे देवा सभासमिति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नंद नंदनाय विद्महे राधिका प्रियाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुदुलारी च विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो नर्मदाय प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर अमृत सुगंधित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार भोलेनाथ करो स्वीकार राजा राम करो स्वीकार पुष्पांजलि महाशांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तकाय सहबानाय पुष्पांजलि महापुष्पांजलि गौरी गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। भागवत भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में
सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। भारत माता की नारी शक्ति की बाल गोपाल की नगर बस्ती की आज के अनंत की आज के परमानंद की भक्त मंडली की विप्र मंडली की यजमान देवता की नमः पार्वती हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर सबका मनोरथ पूर्ण कर गंगा की लहर कर जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सभी प्रेम से आरती प्रसाद लेकर के यथास्थान पधारेंगे। आरती प्रसाद लेकर के जरूर जाएं सभी लोग। और आज प्रथम दिवस भागवत महापुराण का हमारे साहू जी परिवार के द्वारा व्यास आसन पर महाराज शुभम जी शास्त्री प्रवचन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा रहे हैं। तो आप कल का समय का ध्यान रखते हुए ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होने जाएगी। भागवत महापुराण से परमात्मा की अनेक कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेगा। सृष्टि की उत्पत्ति, भक्तों का चरित्र, बहुत सारे भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन कथाओं श्रीमद् भागवत पुराण से सुनाया जाएगा। तो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके अधिक से अधिक संख्या में पधारे और अपने इस जीवन को सफल बनावे। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सभी प्रेम से आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे।